चलते हैं 15.4 के अंदर। ठीक है, जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं ताकि टाइम जो है वो कम वेस्ट हो। 15.4 एन एयर स्टोरेज टैंक हुज वॉल्यूम इज 112 लीटर्स कंटेन 3 kg ऑफ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 18 एटमॉस्फेयर्स। हाउ मच एयर वुड हैव टू बी फोर्स इनटू द टैंक टू इंक्रीज द प्रेशर टू 21 एटमॉस्फेयर्स एज्यूमिंग नो चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब क्या है, आपके पास एक एयर स्टोरेज टैंक है। ठीक है, एक एयर स्टोरेज टैंक है, उसका वॉल्यूम क्या है 112 लीटर्स है, जो कि 3 kg ऑफ एयर 18 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कंटेन कर रहा है। अब ये कह रहे हैं कि हाउ मच एयर वुड हैव टू बी फोर्स। अब ये कह रहे हैं कि हाउ मच एयर यानी कितनी एयर होगी, यानी एयर का मास कितना होगा अगर प्रेशर को 18 एटीएम से इंक्रीज करके 21 एटीएम इंक्रीज कर दिया जाए। सही है, 18 एटीएम से इंक्रीज करके कितना कर दिया जाए, 21 एटीएम कर दिया जाए। तो और एयर को फोर्सली उसमें ऐड किया जाए तो उसका जो मास है वो कितना आएगा। सही है, पहला तो उसके पास जो लीटर्स दिए गए हैं वो 112 लीटर्स आपको दिए गए हैं। सही है, जो एयर स्टोरेज टैंक है उसका 112 लीटर है, उसके अंदर 3 kg जो है एयर है 18 एटमॉस्फेयर पे। अब मजीद प्रेशर बढ़ाया 21 एटीएम, क्यों, ताकि और मजीद एयर को ऐड किया जा सके। तो वो आपको एयर बतानी है कि और मजीद एयर कितनी ऐड होगी इसमें। सही है, 15.4। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपके पास वॉल्यूम दिया गया है। तो जो भी वॉल्यूम है आपके पास V1 और V2 ये सब सेम है 112 लीटर्स, क्योंकि एक ही टैंक है 112 लीटर का, यानी 112 लीटर्स का एक ही टैंक है आपके पास। और आपके पास जो मास है इनिशियल मास वो कितना है 3 kg। ठीक है, और आपके पास जो प्रेशर है P1 वो कितना है 18 एटीएम, और P2 क्या है आपके पास 21 एटीएम, जो इंक्रीज़ किया जाएगा गैस को, एयर को मज़ीद उसमें ऐड करने के लिए। सही है, और एडिशनल जो है आपके पास एयर ऐड की जा रही है। सही है, एडिशनल एयर ऐड की जा रही है, तो वो क्या हो जाएगा M2 माइनस M1। ठीक है, अच्छा M2 माइनस M1 ये आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो आपके पास जो फार्मूला होता है वो क्या होगा कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि आपके पास प्रेशर भी गिवन है, वेट भी वॉल्यूम भी गिवन है और मास भी गिवन है। तो P1 V1 डिवाइडेड बाय M1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाय M2। ठीक है, अब आपके पास जो वॉल्यूम है वो तो सेम है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसके अंदर से M2 कैलकुलेट करना है। तो M2 इधर आ जाएगा, M1 मल्टीप्लाई में चले जाएगा, P1 V1 इधर डिवाइड में चले जाएंगे, तो M2 आ गया यहाँ पे। सही है, तो ये हो गया P2 V2 M1 डिवाइडेड बाय P1 V1। अब वैल्यू पुट करते हैं। P2 की वैल्यू क्या है आपके पास 21 मल्टीप्लाई बाय 112 मल्टीप्लाई बाय मास कितना है 3 डिवाइडेड बाय P1 की वैल्यू क्या है आपके पास 18 मल्टीप्लाई बाय 112। ये 112 और ये 112 आपस में कैंसिल हो जाएगा। सही है, 3 वन 3 3 प्लस 6 63 डिवाइडेड बाय 18। तो 63 डिवाइडेड बाय 18 वैल्यू आ गई आपके पास 3.5। तो M2 आ गया आपके पास 3.5। ठीक है, kg। अब क्या हुआ कि 3 kg तो पहले से था। सही है, मज़ीद प्रेशर बढ़ाया 21 एटीएम, तो 21 एटीएम का प्रेशर बढ़ाने की वजह से 3 kg से वो 3.5 हो गया। तो कितना इसका डिफरेंस निकला 3.5 माइनस 3.5 kg। सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 0.5 kg जो है वो एडिशनल एयर उस वेसल के अंदर जो है वो ऐड हो गई है टैंक के अंदर। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है 15.5। ठीक है, 15.5 के अंदर क्या कह रहे हैं, अ balloon contains 0.04 meter cube of air at a pressure of 120 kilopascal. Calculate the pressure required to reduce its volume to 0.025 meter cube at constant temperature। एक बेलून है, उसके अंदर जो एयर है उसका वॉल्यूम कितना है 0.04 मीटर क्यूब, और कितना प्रेशर पे है 120 किलो पास्कल पे। अब क्या करना है, कैलकुलेट द प्रेशर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस इज वॉल्यूम 0.025 मीटर क्यूब, यानी 0.04 से 0.025
मीटर क्यूब वॉल्यूम रिड्यूस करने के लिए कितना प्रेशर चाहिए होगा आपको कांस्टेंट टेम्परेचर पे, आपको वो मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके पास है यानी 15.5 न्यूमेरिकल है आपके पास, और इसके अंदर जो है V1 दिया गया है आपको 0.04 मीटर क्यूब, और V2 जो है आपको दिया गया है 0.025 मीटर क्यूब। प्रेशर दिया गया है आपको P1 इज इक्वल टू कितना है 120 किलो पास्कल, 120 किलो पास्कल। सही है, और P2 आप क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, P2 आपको कैलकुलेट करना है। तो आपके पास आसान सा एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है आपके पास के P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। सही है, तो यहाँ से आप P2 कैलकुलेट कर लेंगे, P2 यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो P1 V1 अपॉन V2। P1 की वैल्यू क्या है आपके पास 120 मल्टीप्लाई बाय V1 की वैल्यू क्या है आपके पास 0.04 डिवाइडेड बाय 0.025। ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास ये P2 आ जाएगा, क्या आएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 0.04, सही है, डिवाइड बाय 0.025, 192। ये हो गया आपके पास 192, और यूनिट कितनी है प्रेशर की, किलो पास्कल। सही है, अगर आप सिंपल पास्कल में रखना चाहते हैं इसको तो 192 को आप किलो है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाएगा 192,000 पास्कल। सही है, ये प्रेशर में कन्वर्ट हो गया आपके पास। ये था आपके पास 15.5 न्यूमेरिकल। ठीक है, अब है आपके पास 15.6। क्या कह रहे हैं, दी मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस N2 इज 28 ग्राम पर मोल। 400 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, कैलकुलेट पार्ट ए द नंबर ऑफ मोल्स, पार्ट बी द वॉल्यूम ऑक्युपाइड एट रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर ऑफ 1.01 एक्सपेंड की पावर 5 पास्कल। ठीक है, अच्छा 15.6 क्या कह रहे हैं 15.6 के अंदर के मोलर मास नाइट्रोजन N2 का कितना है 28 ग्राम पर मोल मास है, और सही है, ग्राम पर मोल जो है इसका मास है 400 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, और 100 ग्राम नाइट्रोजन है तो मास इसका कितना है आपके पास 100 ग्राम। सही है, 100 ग्राम इसका मास है, और मोलर मास कितना है इसका, मोलर मास इसका जो है आपके पास वो है 28 ग्राम पर मोल। ठीक है, और टेम्परेचर आपको जो दिया गया है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिया गया है। सही है, ए पार्ट सबसे पहले तो हम ये इसको डिवाइड कर लेते हैं कुछ पार्ट में। ए पार्ट के अंदर आपको मालूम करना है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, एन से डिनोट कर देते हैं इसको। ठीक है, और बी पार्ट के अंदर जो है आपके पास कुछ वैल्यू दी गई है, दी वॉल्यूम ऑक्युपाइड एट रूम टेम्परेचर। आपको जो है इसके अंदर वॉल्यूम जो है वो मालूम करना है किस पे, रूम टेम्परेचर के ऊपर, यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड इसको अभी कन्वर्ट कर लेते हैं 273, तो ये हो जाएगा आपके पास 293 केल्विन। सही है, और दूसरा आपके पास आगे जो है प्रेशर दिया गया है, प्रेशर आपके पास है 1.01 एक्सपेंड की पावर 5 पास्कल। ठीक है, और आर की वैल्यू आपके पास दी गई है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। ए पार्ट के अंदर सॉल्यूशन की हेडिंग डाल देते हैं इसमें ताकि आसानी रहे समझने में। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको ए पार्ट के अंदर मालूम करने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो मास कितना है आपके पास 100 डिवाइडेड बाय 28, तो 100 डिवाइड बाय 28, तो 100 डिवाइड बाय 28, वैल्यू आ गया आपके पास 3.57। तो 3.57 आपके पास क्या आ गए, मोल आ गए। ठीक है, और बी पार्ट के अंदर आपको क्या बोलना है, वॉल्यूम आपको मालूम करना है। तो सिंपल फार्मूला क्या होता है वॉल्यूम मालूम करने का, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है, तो एन आर टी अपॉन पी। सही है, तो एन की वैल्यू क्या है आपके पास 3.57 मल्टीप्लाई बाय 8.314 मल्टीप्लाई बाय 293 डिवाइडेड बाय 1.01 एक्सपेंड की पावर 5। सही है, तो 3.57 और मल्टीप्लाई बाय 8.314 मल्टीप्लाई बाय 293 डिवाइड बाय 1.01 एक्सपेंड की पावर 5।
आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.086, तो वॉल्यूम आ रहा है आपके पास 0.086 किसमें, मीटर क्यूब में। अब ये मीटर क्यूब के अंदर आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 86 डेसीमीटर क्यूब, यानी डीएम क्यूब। और इसको आप क्या कर सकते हैं, लीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास 15.6। अब